आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती कि जैसे 15 अगस्त या 26 जनवरी आता है तो पाकिस्तान का नाम सबसे ज्यादा हाईलाइट क्यों होने लगता है। जैसे कि हम लोगों को ये बात पता है कि हमें जो है वो आज़ादी ब्रिटिश से मिली थी, जैसे तो उस हिसाब से सबसे ज्यादा हाईलाइट ब्रिटेन होना चाहिए, इंग्लैंड होना चाहिए या ब्रिटिशर्स होना चाहिए। तो ये पाकिस्तान का क्या फंडा है, थोड़ा ये समझाओ समझा। क्योंकि हम लोग आए दिन देखते रहते हैं कि जैसे 15 अगस्त आता है, भारत जिंदाबाद से ज्यादा पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगने स्टार्ट हो जाते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ मूवी रिलीज होने लगती है और बहुत सारा प्रोपेगेंडा दिखाया जाता है सिर्फ पाकिस्तान के ही खिलाफ। तो थोड़ा इसको क्लियर करो, मतलब इसके बारे में तुम क्या सोचता है। देखो, पहली बात ना, अगर इस चीज़ को जानना है तो इसके लिए हमें भारत का जो हिस्ट्री है उसको समझना पड़ेगा। तो इसको मैं एक सिंपल से एग्जांपल से समझाने का कोशिश करता हूँ। तो कि मान लो एक बहुत बड़ा घर है और उस घर में बहुत सारे लोग रहते हैं। फिर बाद में पता चलता है कि उस घर में कोई बाहर वाला आता है और घर की इतनी भी डिस्कशन है, जो भी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मतलब उसमें कह सकते हैं डिसीजन जो होता है, वो बेसिकली बाहर वाला आकर के वो लेना स्टार्ट करता है। स्टार्टिंग में तो सब सही चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे घर में रहने वाले लोगों को इस बात से प्रॉब्लम होना स्टार्ट होती है। उसे लगता है कि यार घर मेरा, सारे पैसे हमारे खर्च हो रहे हैं, तो बाहर वाला कोई आकर के जो मेजर डिसीजन है वो क्यों लेगा, हमारी होनी चाहिए थी। तो इसी तरीके से वैसा होता है। फिर जो घर में रहने वाले जो लोग थे, वे लोग चाहते थे कि जो बाहर से जो आया हुआ है वे लोग यहाँ से बाहर जाएं और हमारे घर में हमारा रूल हो, हमारा शासन चले, हमारे मतलब जो भी डिसीजंस होंगे उस डिसीजंस में हमारा रोल हो, दूसरा का इंटरफेयर ना हो। हाँ, दूसरा का इंटरफेयर ना हो, इस तरीके से। तो फिर वो डिमांड करते हैं कि बाहर वाला जो आया हुआ है वो यहाँ से वापस जाए, वापस जाने के लिए रेडी हो जाता है। मतलब इसको आप मतलब रिलेट कर सकते हो ब्रिटिशर्स से, कि जिस तरीके से वो हमारे देश में आए थे और रूल करना स्टार्ट किए थे। मैं तुम्हें एक फैक्ट बताना चाहूंगा कि 1909 में गांधी जी ने एक बुक लिखा था, हिंद स्वराज। तो उसमें उसने ये मेंशन किया था कि अगर हमारे देश में ब्रिटिशर्स का रूल है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जो जिम्मेवार है वो हमारे देश के लोग हैं। मतलब विदाउट कॉपरेशन ऑफ इंडियन इट कांट पॉसिबल टू रूलिंग द पीपल ऑफ अनदर कंट्रीज। तो वैसा ही हुआ और इसीलिए गांधी जी ने स्टार्ट किया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कि भाई हमें उसका मदद नहीं करना है। तो वहां से स्टार्ट होती है। फिर धीरे धीरे हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे वे लोग काफी इसके लिए स्ट्रगल करते हैं। फिर फाइनली हमें इंडिपेंडेंस मिलती है। लेकिन इंडिपेंडेंस मिलने के साथ साथ हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा ट्रॉमा था। जिस तरीके से मान लो घर में रह रहे हैं लोग, तो घर में भी बहुत सारे माइंडसेट के लोग रहते हैं जिसका पर्सपेक्टिव अलग होता है। तो हमारे देश में भी वैसा ही था कि बहुत सारे लोगों का जो रिलीजन है, जो कल्चर है वो डिफरेंट था, उनकी जो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव थी वो डिफरेंट थी। और इसीलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि भाई हमारे लिए अलग कंट्री होनी चाहिए। और फिर वहां से फॉर्मेशन होता है पाकिस्तान का और इंडिया का, अलग अलग कंट्री बन जाते हैं। तो पहली बात, ये जो दोनों नेशन है वो एक साथ बना था। मतलब हमें तो इंडिपेंडेंस मिल गई थी, लेकिन इंडिपेंडेंस की खुशी के साथ साथ हमें एक जो पार्टीशन होता है उसका एक ट्रॉमा भी था। मतलब पार्टीशन का जो रिलेशन था वो इंडिपेंडेंस के साथ था, और पार्टीशन के साथ बनी हुई थी पाकिस्तान। और इसीलिए जब हम बात करते हैं इंडिपेंडेंस की, तब हम उसमें पाकिस्तान का डिस्कशन ऑटोमेटिकली करते ही करते हैं। तो मतलब जैसे इसका जो तुम्हारे हिसाब से जैसे पाकिस्तान का डिस्कशन इसीलिए होता है क्योंकि जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तभी पाकिस्तान फॉर्म हो चुका था। तो जब भी हमारे इंडिपेंडेंस का डिस्कशन होगा तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान का डिस्कशन होगा। और इंडिपेंडेंस की खुशी के साथ साथ जो हमें पाकिस्तान के रूप में जो दुख झेलना पड़ा उसके लिए मतलब हम लोग पाकिस्तान का जिक्र करते हैं हमेशा। तो जैसे वो जो बात थी वो 1947 की बात थी और उसे बीते हुए अभी लगभग 80 साल हो चुके हैं। तो अभी हमें क्या जरूरत पड़ती है कि हम पाकिस्तान का जिक्र करते ही हैं। इसमें मतलब क्या क्या रीजन हो सकता है। जैसे कि ठीक है, पाकिस्तान फॉर्म हो गया, वो अपना अलग कंट्री बन चुका है, वो अपने हिसाब से चलता है, तो अब हमें उसके जिक्र को छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो अब अलग अपना इंडिपेंडेंट कंट्री है। हमें उससे क्या मतलब है। देखो, पहली बात ना, पार्टीशन के बाद उसका डिस्कशन समाप्त नहीं हो जाता है। जब पार्टीशन होती है तो उस टाइम पर हमारे देश का जो पॉपुलेशन था लगभग 40 करोड़ था।
और पार्टीशन के साथ साथ बहुत सारे लोग माइग्रेट करते हैं, मतलब जो इंडिया में रह रहे थे वे लोग पाकिस्तान जाते हैं, पाकिस्तान में जो लोग रह रहे थे उस टाइम पर वे लोग बहुत सारे लोग इंडिया आते हैं। और इस दौरान जो होती है यहाँ पर कम्युनल राइट्स होती है, मतलब दंगे बहुत ज़्यादा होते हैं। और ऐसा कहा जाता है, बहुत सारे हिस्टोरियंस का मानना है कि उस दंगे में लगभग घायल तो बहुत सारे लोग हुए थे, लेकिन उसके साथ साथ लगभग 2 लाख से लेकर के 20 लाख लोग उसमें मारे गए थे उस दंगे में। तो एक तो ये बात हुई, उसके अलावा जो पाकिस्तान है वो हमारा नेबरिंग कंट्री है जिसके साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं। और जो कश्मीर का जो इशू है, जम्मू कश्मीर का जो इशू है, वो पार्टीशन के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट होता है। और इसीलिए हमारा जो पाकिस्तान के साथ कई बार वॉर हुआ है, जैसे 1947-48 में हुआ था, उसके साथ साथ 1965 में हुआ था, उसके अलावा 1971 में हुआ था जब बांग्लादेश का फॉर्मेशन हुआ था। उस टाइम पर ऐसा कहा जाता है कि लगभग 90,000 से ज़्यादा जो पाकिस्तानी सोल्जर्स थे उन्होंने सरेंडर किया था। इसके साथ साथ 1919 में कारगिल वॉर होता है। इसके अलावा बहुत सारे डिस्प्यूट्स लगातार होते रहते हैं, जैसे हाल फिलहाल में पहलगाम अटैक हुआ था और उसके जो रिस्पॉन्स में है वो इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। तो ये जो मुद्दा है वो लगातार मतलब हाईलाइट होते रहता है, डिस्कशन में होते रहता है, न्यूज़ में चलते रहता है। देखते होगे, अगर इंडिया और इंग्लैंड के बीच में मैच होता है या फिर किसी और कंट्री के बीच में मैच होता है, इंडिया श्रीलंका मान लो, बांग्लादेश मान लो, तो वो उतना हाईलाइट नहीं होता जितना हाईलाइट इंडिया और पाकिस्तान के बीच का मैच होता है। क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो राइवलरी है वो हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ है। और इसीलिए बहुत सारी मूवीज भी इसके ऊपर बनता है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक होते हैं, जैसे बॉर्डर डिस्प्यूट हो गया, बहुत सारी वॉर हुए हैं, साथ साथ जो स्पाई रिलेटेड मूवी हैं, जो हाल फिलहाल में आया हुआ धुरंधर आया हुआ है, उरी अटैक हुआ, तो बहुत सारी मूवीज लगातार बनते रहते हैं। नहीं, जैसे मूवी का मुझे मेरे ओपिनियन में जो ये सीन समझ आता है, जैसे मूवी जो क्यों बनती है पाकिस्तान के अपोजिशन में, तो पहला तो उसका ये रीजन है कि हमारे जो प्रोडक्शन हाउस है उनको रेडीमेड कहानियां मिल जाती है। जैसे 1947 में पार्टीशन हुआ तो पार्टीशन पे गदर मूवी बन गई। फिर जब 1971 में वॉर हुआ तो वो एक कहानी मिल गई उसके ऊपर मूवी बनाने की। जब लोंगेवाला पे अटैक हुआ था तो उसके ऊपर में मूवी बना दी गई। इसी तरह अभी कोई सर्जिकल स्ट्राइक होता है तो उसके ऊपर मूवी बना दी जाती है। तो एक तो ये है कि ये कहानियां बनी बनाई है, ठीक है। और दूसरा सबसे बड़ा जो मेजर रीजन है वो ये है कि प्रोडक्शन हाउस ऐसी मूवी जानबूझकर बनाती है, क्योंकि हमारी जितनी भी वॉर हुई है पाकिस्तान से, उसमें क्या है कि इंडिया ने ही सारी वॉर जीती है, तो हमें इसका एज मिलता है। और प्रोडक्शन हाउस जब ऐसी मूवी बनाती है जिसमें इंडिया को जीतता हुआ दिखाया जाता है तो पब्लिक का क्रेज बढ़ता है और इंगेजमेंट बढ़ता है, और पब्लिक भी ऐसी मूवी को देखने के लिए और उन्हें सपोर्ट करती है। जैसे अभी धुरंधर मूवी आई तो वो इंडिया के फेवर में मूवी थी, ठीक है। अगर यही मूवी धुरंधर जो मूवी है वो पाकिस्तान के फेवर में रहती तो हमें से किसी कोई देखने नहीं जाता इसको, और ऊपर से इसको ट्रोल भी किया जाता। लेकिन चूंकि ये इंडिया को एज दे रहा था और इंडिया की तारीफ दिखाई गई थी इसमें, इसीलिए जनता का इसको भरपूर समर्थन मिला और पैसे भी जमकर कमाए होंगे, तो वो वहां से प्रेरित होते हैं आगे और ऐसी मूवी बनाने के लिए, ठीक है। तो अच्छा, ये सबको तो हम लोग साइड में रख सकते हैं, जैसे पाकिस्तान का जो मुद्दा हो गया। लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी ये नहीं समझ आता है कि रियल पेट्रोटिज्म है क्या, जो एक सच्चा देशभक्त होता है वो क्या है। तो पहली बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि सच्चा देशभक्त का मतलब पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाने से बिल्कुल भी नहीं है। अगर हमें सच्चा देशभक्त बनना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनका सपना क्या था भारत को लेकर के, और आज हम कितना प्रोग्रेस किए हैं। उसके अलावा जैसे होता है क्या, अगर मान लो 15 अगस्त आती है या फिर 26 जनवरी आता है या फिर कोई भी नेशनल डे आता है, तो जनरली हम क्या करते हैं, तुरंत स्टेटस लगाते हैं और हम ये शो करने का कोशिश करते हैं कि हम सच्चा देशभक्त हैं। तो मैं आपको क्लियर करूं को उसका जैसे वो आपका जो नेशनलिज्म है, जो पेट्रियटिज्म है, जो राष्ट्रवाद है, उस चीज को शो करने का तरीका हो सकता है। लेकिन उसके बदले में अगर हम वो ना करके अगर हम ये देखें कि हमने देश के लिए क्या कंट्रीब्यूट किया, देश के प्रोग्रेस में हमने क्या कंट्रीब्यूट किया, तो मेरे ख्याल से वो सच्चा देशभक्त होगा। अब ऐसा नहीं कि हम बॉर्डर में जाएं और फाइट करें तभी वो सच्चा देशभक्त होगा। बहुत सारे तरीके हैं, जैसे अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तो किसी जो गरीब बच्चे होते हैं उसका कुछ हेल्प करके, या फिर कोई ज़रूरतमंद जो इंसान होती है उसकी हेल्प करके भी हम अपना जो देशभक्ति है उसे शो कर सकते हैं। उसके बाद आप जो मूवी के बारे में बात कर रहे थे तो उसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा कि जो इंडिया और जो पाकिस्तान का जो हिस्ट्री है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है और इसीलिए मूवी लगातार बनती है। अगर यही हिस्ट्री इंडिया और नेपाल के बीच में होती, या तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में होती, या तो फिर किसी और कंट्री के बीच में होती,
होती, तो वो जो मूवी है वो ऑब्वियस सी बात है उसके बीच में भी बनता, लेकिन चूंकि इंडिया और नेपाल के बीच में या तो किसी और कंट्री के बीच में वैसी राइवरली है नहीं, वैसी कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री है नहीं, और इसीलिए मूवीज या तो बहुत कम बनती है या तो ना के बराबर बनती है। हाँ, मतलब उसका वही मतलब हो गया कि रेडीमेड कहानियां उनके ऊपर बेस्ड नहीं है। नेपाल के ऊपर जैसे भारत की कहानियां नहीं है ज्यादा, इसीलिए उस पर मूवी नहीं बन पाती, और पाकिस्तान के ऊपर हमें बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट देखने को मिल जाते हैं जिसपे मूवी बनाई जा सकती है। तो खैर, जो तुमने बताया कि रियल पेट्रोटिज्म क्या है, वो आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है कि स्टेटस लगाना, स्टोरी लगाना या किसी दूसरे पड़ोसी मुल्क को गाली देना एक दिखाने का जरिया हो सकता है, लेकिन ये रियल पेट्रोटिज्म है नहीं। रियल पेट्रोटिज्म हम ऐसा नहीं है कि जिसने, जैसा इसने बताया अभी, कि हम सिर्फ सरहद पर ही अपना देशभक्ति दिखा सकते हैं। हम अपने किसी भी छोटे मोटे अपने काम से या कोई भी अपना छोटा एक्ट से अपने जो देशभक्ति है अपने अंदर की, उसको शो कर सकते हैं। तो खैर, आज का डिस्कशन यहीं तक रहेगा, और आगे भी आप लोगों को ऐसा नॉलेजेबल डिस्कस देखने को मिलता रहेगा। और ये सिर्फ हमारा अपन दोनों का जो ओपिनियन था, इसमें अगर आप भी अपना ओपिनियन ऐड करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं अपना ओपिनियन, कि आपको क्या लगता है कि और इसमें क्या होना चाहिए या इसके पीछे का क्या हिस्ट्री है। थैंक यू।